नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम 12वीं कक्षा में हमारा सिलेबस दो प्रकार से चला हुआ है। एक तरफ हम अपठित बोध करवा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पाठ चले हुए हैं। एक वीडियो में अपठित बोध आते हैं, दूसरे वीडियो में हम पाठ की चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, पाठ समझाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक अपठित बोध, अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक समझें। आपका शब्दकोश बड़ा अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको जो समझा रहे हैं, जो आपको शब्द समझा रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उसके बाद आप भी और बहुत सारी बुक हैं उनमें अपठित बोध पढ़ें। आज हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाकर भेजे थे। आज 2 हमने अपठित बोध भी करवा दिए हैं आपकी बुक से। तीसरा हमारा अपठित बोध शुरू होता है यहाँ से। प्रिय विद्यार्थियों, नीड का निर्माण फिर ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। नीड का निर्माण फिर ने का आवान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा रात के उत्पाद भय से भीत जन भीत कण कण फिर किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर। बहुत अच्छी कविता है प्रिय विद्यार्थियों। कोई कविता यदि समझ में नहीं आती है तो उसको ध्यानपूर्वक पहले पूरी को पढ़ें, समझें और फिर उसके बाद शुरू से हम व्याख्या करते। नीड का निर्माण फिर कवि कहता है कि हम फिर से एक बार दोबारा से अपने घर का निर्माण, अपने राष्ट्र का निर्माण, अपने समाज का निर्माण फिर करेंगे। ने का आह्वान फिर ने प्रेम स्नेह का आह्वान आप लोगों के लिए फिर से है, बार बार है। आप आकर के फिर जो है प्रेम से जुड़ कर के एक बार नए राष्ट्र, नए समाज, नई शक्ति का जो है निर्माण करिए। वह उठी आंधी की नभ में, आंधी, तूफान, कांटे, ये सब किसके प्रतीक होते हैं? ये सब दुखों के प्रतीक होते हैं। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। जब आंधी नभ में आसमान में दिखाई दी और चारों तरफ अंधेरा छा गया, अर्थात विपरीत परिस्थिति आ गई। विपरीत परिस्थितियों में आपको क्या करना है? धूली धूसर बादलों ने, धूल से मिट्टी से भरे हुए बादलों ने, धूल मिट्टी से बड़े हुए बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, सारी धरती को, पृथ्वी को चारों तरफ से कष्टों ने इस तरह से घेर लिया। यानी कि अपठित पद्यांश में एक विशेषता होती है कि कहीं न कहीं भाव बोध में और जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बात कुछ है, वर्णन कहीं है। धूल, मिट्टी, बादलों, भूमि, ये किसके प्रतीक है? ये परिस्थितियों के प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों, भूमि को इस भांति घेरा, चारों तरफ से भूमि को चारों तरफ से घेर लिया। रात सा फिर हो गया फिर, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ दुख। आई रात आई और काली, और दुखों के अंदर और ज्यादा दुख फैल गए। हम इसे आजादी के लिए भी कह सकते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के युवाओं ने, नौजवानों ने कितना युद्ध लड़ा था, कितनी ताकत से, चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां तो थी, उसके बावजूद भी उनको अपने हृदय से, अपने भाव से कहीं रोशनी की एक किरण जरूर दिखाई देती थी। रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा। मन में क्या सोच रहे थे? अब संभव नहीं हो पाएगा इस निशा का फिर सवेरा। इस रात्रि कैसी रात्रि? दुखों रूपी रात्रि, कष्टों रूपी रात्रि का सवेरा नहीं होगा। रात के उत्पाद भय से, रात के उत्पाद वाले, रात के जो तांडव वाले भय से, कष्टों के भय से भीत जन भयभीत जन हो रहा था, डर रहा था प्रत्येक जन भीत कण कण, और प्रत्येक कण कण भयभीत हो रहा था। किंतु प्राची से उषा की, किंतु प्राची से, पूर्व दिशा से उषा की। देखो, दुखों के बीच में भी जब कई बार हम ये सोच लेते हैं कि सारी की सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं,
हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, हम चारों तरफ से, अब हमें रास्ता नहीं है, तब भी विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाला जा सकता है। जैसे कि श्री रामचंद्र जी के बारे में आपने पढ़ा होगा रामायण में, कि जा रहे थे, विपरीत परिस्थितियां थी, जंगल में चले गए थे, जंगल में भी मकान बनाते हैं, जंगल में कुटिया बनाते हैं, जंगल में पर्णकुटी बनाते हैं, वहाँ रहन सहन की व्यवस्था करते हैं, चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां थी, कोई रात्रि को प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, चारों तरफ राक्षसी प्रवृत्तियां चारों तरफ छाई रहती थी। ऐसी परिस्थितियों में भगवान राम ने देखो किस तरह से मुकाबला किया कष्टों का। और सबसे बड़ी बात, भगवान राम ने सबसे बड़ी बात, जंगल में भी सेना तैयार कर दी थी, यानी कि जानवरों की, बंदरों की, भालुओं की सेना तैयार कर दी। उन्होंने प्रेरणा दी है कि हमें, कि जरूर विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी यदि यदि हौसला रखे, यदि मेहनत जारी रखे, तो कार्य में सफलता पा सकता है। किंतु प्राची से उठा उषा की, प्राची होता है पूर्व दिशा, किंतु प्राची से उषा की, आदमी को हारना नहीं चाहिए कभी भी। उषा की मोहिनी मुस्कान फिर मन को मोहने वाली मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर ने का आह्वान फिर नीड का, घोंसले का, नीड घोंसला होता है, लेकिन घोंसला किसका प्रतीक है? घर का, राष्ट्र का, समाज का, देश का निर्माण फिर से दोबारा से निर्माण किया जा सकता है। ने का आह्वान फिर जब हम ने का स्नेह का आह्वान कर रहे हैं तो राष्ट्र का भी निर्माण हो सकता है। आइए एक बार इनके प्रश्नों को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार प्रश्न देखें। आंधी तथा बादल किसके प्रतीक हैं? आंधी और बादल संकटों के प्रतीक है, सीधी बात है। इसके लिए क्या परिणाम होते हैं? विनाश के चिन्ह हैं, ये विनाश के चिन्ह हैं। इसके आने से मन में भय होने लगता है, डर जाते हैं हम, भयभीत हो जाते हैं जब ये आते हैं तो, कि पता नहीं क्या होगा, अब सुख के दिन फिर से नहीं आएंगे, हम ये सोचने लग जाते हैं। नहीं, वो समय व्यतीत हो जाता है तो समय परिवर्तन होता है, तो जरूर समय बदलता है। कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है? कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है? कवि सृजन, सृजन कहते हैं निर्माण, और निर्माण में विश्वास रखता है कि फिर से दोबारा से काम करना चाहिए। आशावादी होने के कारण वह निर्माण का निमंत्रण देता है। व्यक्ति को जीवन में आशावादी बने रहना चाहिए। निराशावादी व्यक्ति अवश्य ही असफल होगा। यदि आशावादी है तो जरूर सफल होगा, वो जरूर एक दिन कामयाब होगा। उसके सामने बहुत मौके होते हैं और उसमें कामयाब भी जरूर मिलती है। कवि ने किस बात से भयभीत और क्यों? कवि इस बार इतना भयभीत हो गया मानो अब फिर से सवेरा नहीं होगा। सवेरे का मतलब फिर से जीवन में खुशियां नहीं आएंगी, दुखी दुख रहेंगे। उषा की मुस्कान मानव मन में क्या प्रेरणा देती है? उषा की मुस्कान मानव मन में प्रेरणा देती है कि समय सदा बराबर नहीं रहता है, समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। यदि जीवन में दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। दुख थोड़े समय के लिए आते हैं, सुख बहुत लंबे समय के लिए आते हैं। हमने पहले भी बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, उनमें भी हमें यही प्रेरणा मिलती है। पठित बोध कविताएं बहुत प्रेरणा देती है, हमें अवश्य पढ़नी चाहिए, ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। रात आई, उषा की मुस्कान मानव मन को बहुत प्रेरणा देती है कि हमें संकटों से, दुखों से, कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, हर प्रकार की परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए। रात आई और काली, रात आई और काली का से स्पष्ट कीजिए। रात आई और काली यानी कि विनाश रौद्र रूप धारण करने के सामने, हमारे सामने आ गई है, यानी कि विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने और जटिल होती जा रही। इस प्रकार से ये पैरा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमारा अगला है ये चौथा पैरा जो है यहाँ है। अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए, तूफानों में सहनशीलता दृढ़ता हंसती जिसके यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर। प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई। नए जन की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई, आज विगत युग के पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलाना।
नवयुग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास दिखाना। उठो उठो राष्ट्र के नवयौवन नए युवाओं, तुम दिशा दिशा को सुन आमंत्रण, तुम प्रत्येक दिशा का आमंत्रण सुन करके उठ जाओ एक बार। और फिर कहता है कि जगो देश के प्राण जगा दो, नए प्रातः का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो, हमें भी जागी तरुणाई, हमें भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई, अर्थात हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है, मोटिवेशन की कविता है, उत्साहवर्धन की कविता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता को देखेंगे। अचल खड़े रहते, चल मिनी फिरना, इधर उधर घूमना फिरना, अचल अडिग अटल, एक मजबूत सशक्त सिपाही की तरह से, एक हिमालय की तरह से अचल खड़े रहते, जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। बहुत अच्छी बात कहती है, बहुत बढ़िया बात कहती है कि किस तरह से जो है अचल खड़े रहते, जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, यानी कि तूफान किसके प्रतीक फिर आ गया है, जो थोड़ी देर पहले हमने समझाया था। जो अचल खड़े रहते हैं, अटल खड़े रहते हैं, जो हिलते नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियों में हिलते नहीं हैं, ऊंचा शीश उठाए तूफानों में। तूफानों में देखो बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, वैसे उर्दू का शब्द है। अचल खड़े रहते, जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में सहनशीलता दृढ़ता हस्ती, सहनशीलता भावना और दृढ़ता मजबूती हस्ती, जिसके यौवन के प्राणों में, जिसके यौवन युवा यौवन शक्ति ताकत के प्राणों में, जिस व्यक्ति के जिस युवा के दृढ़ता हस्ती है, सहनशीलता होती है उसके अंदर, दृढ़ता भी हस्ती है, मजबूती भी हस्ती है, ताकत भी हस्ती है, जिसके यौवन के प्राणों में, जिसके नए युवा के प्राणों में, ताकत वाले प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़े, वही पंथ रास्ते की बाधाओं को संकटों को तोड़ते हैं, बहते जैसे हो निर्झर, जैसे निर्झर की भांति, जैसे कि झरने की भांति बहते रहते हैं। प्रगति नाम को सार्थक करता, प्रगति नाम को, जो प्रगति शब्द है, प्रगति आगे बढ़ना, यानी कि हमेशा मंजिल की तरफ बढ़ना, प्रगति का नाम होता है। प्रगति नाम को सार्थक करता, सच्चाई वास्तव में उसको उसके अर्थ को साबित करता, यौवन दुर्गमता पर चलकर, यौवन की कठिनाइयों पर चलकर, मंजिल की कठिनाइयों पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई। आज देश की भावी आशाएं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों ने आशा लगाए हुए हैं, भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई। तरुणाई आपकी युवावस्था, युवावस्था से पहले जो समय होता है तरुण, तरुणाई यानी कि आपकी जवानी के ऊपर बहुत सारे लोग आशा लगाए, ये पूरा देश राष्ट्र आशा लगाए बैठा है। नए जन की श्वास तुम्हारे अंदर जग कर है लहराई, नए जन की श्वास तुम्हारे, नए जन का जो श्वास तुम्हारे अंदर जग कर लहराने लगा है। आज विगत युग के, आज बीते हुए युग के पतझर पर, आज विगत बीते हुए युग के पतझर पर, अर्थात संकटों पर, पतझर किसका प्रतीक है? संकटों का प्रतीक है। पर तुमको नव मधुमास खिलाना, नव मधुमास यानी कि नया वसंत ऋतु लेकर आनी है। पतझर पर आपको नई वसंत ऋतु लेके आनी है, मधुमास वसंत ऋतु। नवयुग के पृष्ठों पर तुमको नवयुग नए युग के पृष्ठों पर तुमको नूतन इतिहास लिखाना, नया इतिहास लिखवाना है। उठो राष्ट्र के नवयौवन, हे राष्ट्र के नवयुवाओं, तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, तुम्हें दिशा दिशा पुकार रही है, तुम्हें प्रत्येक दिशाएं, तुम्हें आठों दिशाएं, दसों दिशाएं तुम्हें पुकार रही हैं। उनका आमंत्रण स्वीकार करो, उन्हें देखो, समझो और जगो देश के प्राण जगा दो, जगो देश के प्राण जगा दो, नए प्रातः का नया जागरण,
नए प्रातः का नया जागरण हो गया है, प्राण जगा दो। आज विश्व को यह दिखला दो, आज इस संसार को यह दिखला दो, यह समझा दो हम में भी जागी तरुणाई। आज विश्व को, सारे संसार को ये बतला दो कि हमारे अंदर भी तरुणाई अर्थात जवानी जाग गई है। अपना हौसला दिखा दो, नई किरण की नई चेतना, नई प्रकाश की नई चेतना हमने भी ली अंगड़ाई। उसमें हमने अपने आप को अंगड़ाई ले लिए, अर्थात आगे बढ़ने का हम प्रतिबद्ध हो गए हैं, लक्ष्यबद्ध हो गए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। मार्ग की रुकावटों रुकावटों को कौन तोड़ता है और कैसे? मार्ग की रुकावटों की देश की तरुणाई नई युवा शक्ति तोड़ देती। और कैसे कैसे तोड़ेगी? जैसे निर्झर पंथ को, जैसे निर्झर झरना रास्ते को तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है, जैसे रुकावटों को तोड़कर, बाधा को तोड़कर वह निकलता है। नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? नवयुवक निर्झर की तरह, झरने की तरह बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी राह बना लेते हैं, चलकर आगे प्रगति नाम को सार्थक कर देते हैं, सच्चा कर देते हैं। प्रगति क्या होती है? विगत युग की पतझड़, बीते हुए समय की पतझड़ से क्या आशय है? बीते हुए युग, बीती बातें यानी कि पुरानी परंपराएं, हमारे पुराने जो कष्ट हैं, पुराने जो चले आ रही समस्याएं हैं, उनका प्रतीक है। कवि देश के नवयुवाओं का आह्वान क्यों कर रहा है? कवि देश के नवयुवाओं का नव निर्माण करने के लिए आह्वान कर रहा है, नए निर्माण के लिए बुला रहा है। कविता का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। नवयुवक संघर्षशील, साहसी, जुझारू और नवनिर्माण की इच्छा वाले होते हैं। उन्हीं से आशा है कि वे देश में एक नई आशा की किरण लेकर आएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को सच्चे पथ पर ले जाएंगे, देश को सही मार्ग पर ले जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने यहाँ पर 2 अपठित काव्यांश किए हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस तरह से अगले वीडियो में हमारे और अपठित काव्यांश आएंगे। आप प्रत्येक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में इन्हीं में से ही आते हैं। अगले वीडियो आने तक के लिए इंतजार कीजिए और नमस्कार।